DSSB ने आज एक नोटिस जारी किया है टीजीटी वैकेंसी को लेकर के, जिसमें कि टीजीटी के कुछ विषयों की पदों की नई संख्या जारी की है। अब इसको लेकर के विद्यार्थियों के प्रश्न ये है, क्या ये नई वैकेंसी है या पुरानी वैकेंसी में परिवर्तन किया गया है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी विद्यार्थियों का प्रश्न आया है कि एज रिलैक्सेशन कब मिलेगा, फॉर्म कब रीओपन होंगे। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने के लिए उपस्थित हुआ हूं मैं। नमस्ते, मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार है। आप लोग जुड़े हैं विद्यावारिधि के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग कुछ लंबे समय बाद वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, तो आपको बता दूं, हम पहले संस्कृत पाठशाला के नाम से आप इस चैनल पर वीडियो देखते थे। अब इस चैनल का नाम बदल करके विद्यावारिधि कर दिया गया है। अब आपको यहां और भी कुछ विषयों की क्लासेस देखने को मिलेंगी। मैं आपको ले चलता हूं, आज जो DSSB का नोटिस आया है, वो नोटिस ये है कि जो वैकेंसी आपकी अक्टूबर 2025 में निकली थी, उसमें पदों की जो संख्या थी उसमें कुछ परिवर्तन किया है कुछ विषयों को लेकर के। जैसे कि टीजीटी मैथमेटिक्स है, इसमें 744 पद थे, इसमें एक पद ईडब्ल्यूएस का कम हुआ है। और ये कम क्यों होता है? जब किसी वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट के आधार पर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, तो उसके आधार पर फिर पदों की संख्या में परिवर्तन कर दिया जाता है। और ये पदों की संख्या में एक एक दो दो की कमी हुई है, बहुत अंतर भी नहीं आया है। जैसे कि टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल में 76 से 74 हो गए, 376 से 374 पद हो गए हैं। इसी तरह से जो है वो ईडब्ल्यूएस के पदों में कमी आई है। और आप लोग देखेंगे टीजीटी इंग्लिश का जो है 104 से 102 हो गया है ईडब्ल्यूएस में। इसी तरह से आप लोग जो है वो टीजीटी सोशल साइंस फीमेल में 92 से 91 हो गई है संख्या। और नेचुरल साइंस में 630 से लेकर के 627 संख्या हो गई है। 136 से 135 हो गई है टीजीटी हिंदी फीमेल में। बहुत परिवर्तन नहीं आया है। और ये जो वैकेंसी आप लोगों की निकली थी, इसमें कुल मिलाकर के 5346 पद थे। अगर हम लोग देखेंगे तो 8-10 पदों की ही कुछ कमी हुई है, बहुत अंतर नहीं आया है। तो इस नई नोटिस का आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे कीजिएगा। और बाकी के जो विषय हैं जिनका इस नोटिस में जिक्र नहीं है, उनके पदों की संख्या वही रहेगी। अब आप लोगों के साथ कुछ बात करनी है कि पहले ये वैकेंसी अक्टूबर 2024 में निकली थी, 2025 में निकली थी। फिर उसके बाद इसकी डेट्स भी अनाउंस कर दी गई थी कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होगा। फरवरी से एग्जाम्स जो है वो शुरू हो रहे थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बाकी सारी जानकारियां आप लोगों तक होंगी भी, कि आयु में वृद्धि की जा रही है महिलाओं के और पुरुषों के, सबको लेकर के ही। इसी कारण से ये जो एग्जाम डेट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है। और टीजीटी को अभी दोबारा फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों ने जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं आयु अधिक होने के कारण से, उन्हें अवसर दोबारा मिलेगा आवेदन करने के लिए। कब मिलेगा ये तो जानकारी ना मेरे पास है और अभी इसको कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि ऑफिशियल प्रक्रियाओं में फाइल्स घूमने में जो समय लगता है वो ना मुझे पता होता ना आपको पता होता। कोई अधिकारी अगर 10 दिन की छुट्टी पर चला गया और उसकी टेबल पर फाइल है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए डेट्स आप लोगों को, नई फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो नई डेट्स आएंगी। और एक अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है, जो लोग अब फॉर्म भरेंगे उन्हें तैयारी करने का भरपूर समय मिल रहा है, क्योंकि टीजीटी की जो डेट्स हैं वो अब ये कम से कम मई तक का शेड्यूल जो जारी हुआ है, मई के बाद ही आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोग अपना फॉर्म तो भरे जाएंगे, निश्चित है ये भी। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी फीमेल जो एज होगी वो 40 होगी, ये भी कंफर्म है। महिलाओं को लेकर के तो कंफर्म है, लेकिन पुरुषों को लेकर के आयु जो है वो 30 नहीं 32 तो होगी ही होगी, ये तो कंफर्म है। हो सकता है ये आयु भी आप लोगों की 35 वर्ष हो जाए या 40 वर्ष हो जाए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। इसकी जानकारी तो ऑथेंटिक रूप से किसी को भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। इन वैकेंसी की संख्या में परिवर्तन होने का कोई विशेष अंतर नहीं होगा आप लोगों का। भाई 5346 की जगह 5336 हो जाएगा, ये 10 संख्या ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन हुई है और कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन फॉर्म रीओपन होने की डेट जो है वो इसी तरह से नोटिस आएगा, फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। सप्ताह भर का समय मिलेगा, बहुत अधिक समय भी नहीं मिलेगा। सप्ताह 10 दिन का समय आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और एग्जाम्स जो है वो अपने इसी तरह से आगे व्यवस्थित समय पर हो जाएंगे। तो आप लोग, बेहतर ये होगा कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें, बजाय इधर उधर घूम करके परेशान होने के। बाकी आप लोगों के यदि कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर छोड़िएगा। और
आसान भाषा में तथ्यात्मक जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी संस्कृत पाठशाला विद्यावारिधि हो गई है, ये जानकारी आप लोगों तक साझा इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूं। और एक और जानकारी साझा कर रहा हूं, हम कुछ अन्य विषयों की फैकल्टीज भी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। हायर एजुकेशन में ये विद्यावारिधि कुछ अच्छा कर पाए, इसके लिए आप लोगों का सहयोग और साथ में चाहता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नमस्ते।